बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के लिए वो उठी तो नज़र अपने साथ लेटे वजूद पर गई। वो इस वक्त रात के ब्लैक ट्रैक सूट में ही था। उसकी शर्ट के स्लीवलेस होने के बस कुछ दिन पहले लगने वाला ज़ख्म साफ वाज़े था। एक नज़र अफसोस से उसे देखती वो उठकर एहतियात से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लिए वापस उस तक आई। एहतियात से उसके बाजू पर मौजूद ज़ख्म पर ट्यूब लगाने लगी। उसके ट्यूब लगाने से वो नींद में हल्का सा कस मसाया, जिससे कुबरा मज़ीद एहतियात से ट्यूब लगाती उसे देखने लगी। उसके माथे पर बिखरे बालों से वो और भी दिलकश लगता था। मोहब्बत से उसकी पेशानी के बाल संवारती वो वज़ू के लिए उठ गई। आज रुहान और बरकत की मेहंदी थी, जबकि उनके साथ सब्बात और जून का निकाह रखा गया था। हमेशा की तरह आज भी खान मिशन में हलचल मची हुई थी। आप आज भी जाएंगे क्या? उसे ऑफिस के लिए तैयार होता देख वो फौरी से बोले, जिस पर वो खामोशी से टाई उठाए बांधने लगा। जब कुबरा ने उसके हाथों से टाई झपटी थी, उसकी हरकत पर तस्मीर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मेरी बातों को नज़रअंदाज मत किया करो। टाई खुद से बांधती वो उसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आज जानना ज़रूरी है क्या? वो टाई से उलझती उससे मुखातिब थी। हम जल्दी आ जाऊंगा। उसे काफ़ी लम्हों तक टाई से उलझता देख वो समझ चुका था उसकी निकम्मी बीवी को टाई बांधने नहीं आती। उसके हाथों को पीछे किए वो खुद बांधने लगा कि कुबरा झीम कर रह गई। ओए होए दुल्हन मैडम, आप पर तो अलग ही रूप आया हुआ है। कामों से फारिग होने के बाद वो बरकत के रूम में आई थी। मायों में बैठने के बायस वो 2 दिन से पीले रंग का जोड़ा पहने हुए सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। पार्लर कब जाएंगे हम? बरकत घड़ी पर नज़र दौड़ाए बोली। हम बेसब्री। दुल्हन थोड़ा वेट कर लो, ब्यूटिशियन यहीं आ रही है और मेहंदी लगाने वाले भी घर ही आएंगी। कुबरा बच्चे ऐसा करो, तुम ड्राइवर से कहकर सबात को यहीं बुला लो, वलीद भाई के घर में ही है। कौन है? माँ बनकर करूँगी उसे रुखसत सलमान के कहने पर वो दोनों मुस्कुरा दे। जी आया जान, वो बस आने वाली है, वो बोल रही थी जब सबात रुखसाना की हमरा यहाँ दाखिल हुई। लें आ गई हैं हमारी भाभी। बरकत शरारत से कहती उसे अंदर आता देख उठ बैठती। चंद एक बातों के बाद सलमा फिर से बैठ जाती। मुलाजमा को हिदायत देने लगी। कुछ देर में ही मेहंदी वाली लड़की यहाँ आई थी। तुम नहीं लगवाओगी क्या? सबात मेहंदी लगवाते हुए उससे मुखातिब हुई। नहीं मैं नहीं लगवा रही। कुबरा चीज़ें समेटती कहने लगी। कुबरा मेम कौन है? तभी एक लड़की इस रूम में आई। मैं हूँ खैरियत। जी मेम, मुझे तस्मीर सर ने भेजा आपको मेहंदी लगानी है और उसका मेक ओवर भी मैंने ही करना है। वो लड़की नहायत अदब से बोली कि उसकी बात से सब बहुत बरकत ने हूटिंग की थी, जबकि वो तो हैरान सी उस लड़की के अल्फाजों पर गौर कर रही थी। अपनी शादी के इतने महीनों में उसने कभी ऐसी नज़र करम कुबरा पर नहीं की थी। मेम अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं। उसे ख्यालों में गुम देख कर वो लड़की फिर से बोली। जी चलें। अपने रूम में आते ही वो वार्डरोब की तरह बढ़ी। मेम आपका ड्रेस तो ब्लैक कलर के, आई थिंक इस पर हसमुखी मेकअप अच्छा लगेगा। लड़की अपना मेकअप पेशेवराना अंदाज में कहने लगी। नहीं मेरा ड्रेस पिंक है। कुबरा अपना सूट उसके सामने बट में मुझे तो ये ड्रेस दिया गया कि आपने आज ये पहना। वो सामने सूट पर रखे ड्रेस की तरफ इशारा करके जहाँ काले रंग का खूबसूरत सा लहंगा रखा था। कुबरा को अब सही मानो में अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। तभी उसका फ़ोन बजा था। नाम पढ़ते ही वो फ़ौरन से उठा गई। डार्लिंग ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से जो वो लड़की कह रही है करो, वरना तुम जानती हो मुझसे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुबरा तस्मीर खान। उसके बाद सुनने से पहले तस्मीर कॉल काट गया था। कुबरा को अब उसकी सारी मेहरबानी समझ आई थी। वो अब तक नाराज़ होने के बाद उसे सज़ा दे रहा था। मेहंदी से उसे सख्त चिढ़ थी। अपनी शादी पर भी उसने बहुत मुश्किल से मेहंदी लगवाई थी और अब ब्लैक कलर उसे बहुत कम ही पसंद आता। गुस्से से वो मुँह फुलाए वो उस लड़की के पास आई थी, जबकि उसका अपना नाम खुद से जोड़ने पर कुबरा का दिल हमेशा ही एक अलग अंदाज से धड़कता था। जबकि दूसरी जन्म तस्मीर जो पहली बार उसे खुद के लिए पूरी तरह तैयार होता देखना चाहता था, अब ख्वाहिश को पूरा होता देख एक गहरी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का इहाता किया था। उसे कभी मेहंदी पसंद नहीं आती, लेकिन न जाने क्यों वो कुबरा के हाथों पर मेहंदी लगे देखना चाहता था। शादी के वक्त जब उसने लगाई तो इस वक्त तस्मीर ने उस पर बिल्कुल गौर नहीं किया था, लेकिन अब वो उसे देखने का ख्वाहिशमंद था। वो बीवी थी उसकी जिस पर वो हर तरह का हक रखता था। बेशक अभी नाराज़ था, लेकिन इतना तो वो सुबह जान ही गया था ये लड़की उसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देगी। उसका चेहरा सामने आते ही दिल ने बीट मिस की थी। वो उसे इतनी मोहब्बत कब से करने लगा ये उसे खुद नहीं पता था। रूहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलमा उसे बरकत के रूम के बाहर खड़े कन अखियों से रूम में झांकते देख चिल्लाए। वो मोम यार क्या है? बीवी है मेरी, आप लोग इतने दिनों से देखने भी नहीं दे रहे। उनके अचानक नाजिल होने पर वो फौरी सटप आए। हाँ तो अब देख लेना, सिर्फ 1-2 घंटे ही रह गए हैं, तुम्हारे साथ ही बैठ गई। वो अब तैयार होकर
जाओ वरना मेरी बहू के साथ मैं किसी चपड़ासी को नहीं बैठने दूंगी। सलमा अपनी मुस्कुराहट छुपाए बोली, मॉम मैं आपको चपड़ासी लगता हूँ? अभी फेशियल करवा कर आया। रास्ते में आधी लड़कियाँ गिर गईं। रूहान अपना कॉलर झाड़ गया। अंधी अंधी होगी वो लड़कियाँ, जब भी किसी गड्ढे में गिर गई होंगी। अंदर से बरकत की आवाज़ गूंजी तो सलमा बेगम ने उसके तसरुआत पर कहका लगाया था, मैं आपका बेटा हूँ माम, या ये जो उसकी बातों पर उसे रोकने की बजाय हंस रही हैं। ऐसे करती है भला बीवियाँ बात आप करती हैं खान साहब से ऐसे बात? बस बस जाओ, अब जाकर फ्रेश हो जाओ जल्दी से। सलमा की बात नज़रअंदाज करने पर वो आगे बढ़ गया कि सलमा बरकत और सबात के रूम में दाखिल। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्चियाँ। वो बरकत और सबात को सताशी अंदाज में देखती कहने लगी। बरकत लाइट पिंक कलर के लहंगे में लाइट सा ही मेकअप किए, बालों को खुला छोड़े, सर पर लहंगे का ही हम रंग दुपट्टा उड़े, मेहंदी वाले हाथ में गुलाबी चूड़ियाँ डाले, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। जबकि उसके बरक सबात ऑफ वाइट कलर के लहंगा और कुर्ती पहने हुए थी जिस पर गोल्डन और सुर्ख रंग का खूबसूरत सा काम था। लाइट से मेकअप पर बालों में खूबसूरत से मोतियों के फूलों वाले जोड़े में बंधे हाथों में सुर्खी चूड़ियाँ पहने, गले में बारीक सा सफ़ेद रंग का नेकलेस डाले, सर पर गोल्डन दुपट्टा घूंघट की तरह वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं अभी रुखसाना को भेजकर दोनों की नज़र उतरवाती हूँ। सलमा उन्हें दुआएं देती बह रहा है। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे जब वो घर पहुंचा था। मिल गई है फुर्सत आने की। बरकत और सुबात के रूम से निकलते ही उनकी नज़र अपने उस बेटे पर गई जिससे शायद काम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। बॉस माम उससे ज़्यादा जल्दी नहीं निकल सकता था। वो थका थका सा कहने लगा, तू आज जानना इतना ज़रूरी था क्या? जानते हो ना तुम्हारी शादी के बाद ये इस ख़ानदान में होने वाली दूसरी शादी है। बीवी का भी कुछ ख्याल है तुम्हें? वो उसे डांटने लगा। अच्छा ना मिसेस खान, नाराज़ तो मत हो, जा रहा हूँ आपकी बहू के पास। तस्मीर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता खुद को सरेंडर करने के से अंदाज में बोला, और आज ढंग का सूट पहनना, हर वक्त ही काला पहनवा लो। बस उन्हें उसे जाता देख दूसरा हुक्म जारी किया, सॉरी मॉम पर मैं लाल हरे गुलाबी रंग पहने से तो रहा। आम से अंदाज में जवाब देता वो अपने रूम की जानिब चला गया कि पीछे सलमा अपनी मुस्कुराहट जब्त करके रह गई। रूम में दाखिल होते ही वो सामने ड्रेसिंग के पास बैठी नजर आई। उसे आता देख वो उसे नज़रअंदाज कर गई। सर आपकी वाइफ बहुत तंग कर रही है। लड़की के कहने पर कुबरा का मुँह खुले का खुला रह गया। क्यों, क्या कह रही हैं ये? तस्मीर अपना कोट बेड पर फेंकता मुस्कुराहट दबाए बोला, ये ना तो ये ड्रेस पहन रही है और ना ही मुझे सही से मेकअप करने दे रही है। मेहंदी भी बहुत मुश्किल से लगवाई है। लड़की के कहने पर उसकी नज़र कुबरा के हाथों पर, जहाँ उसके सफ़ेद खूबसूरत हाथों को मेहंदी के सुर्ख रंग ने मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। जैसे मैम कह रही है आप वैसे करें मेकअप, सब ड्रेस ये यही पहनेगी। मैं फ़्रेश होकर आऊँ तो ये रेडी हो, हम लेट हैं। उसकी पुश्त पर नज़रें मरकूज़ किए वो अपने कपड़े लिए वाशरूम में बंद हो गया। उसके जाते ही कुबरा ने उस लड़की को घूरा, मैम वैसे आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे इतनी प्यारी लड़की हैं। फ़ौरन से जीप कर काम में मसरूफ़। कुछ ही देर गुजरी थी जब वो फ्रेश सा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस बाहर आया और सामने का मंजर देखती उसका दिल डूब भरा था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी उसके दिए हुए गए ब्लैक लहंगे पर काली कुर्ती पहने जिस पर काले रंग का ही नफीस सा काम था। स्मोकी मेकअप पर होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाया, रेशमी बालों को पुश्त पर बखेरे, मेहंदी वाले हाथों में काली चूड़ियाँ डाले, माथे पर गोल टीका सेट किए, अपने लहंगे के जैसे काला दुपट्टा एक साइड पर डाले। उस वक्त अपनी कुर्ती के पीछे मौजूद छोटी सी जेब को बंद करने में उलझी सी थी। पार्लर वाली शायद जा चुकी थी जब भी वो अकेली खड़ी थी। उसके काफ़ी लम्हे उसे ऐसी नज़रों में उतारने के बाद वो छोटे छोटे कदम लिए उसके करीब है। बगैर कुछ कहे वो उसके साथ हाथ हटाता खुद से जिप बंद करने लगा। कुबरा की उसकी तरफ पूछती लेकिन सामने शीशा होने के बायस उसे अपने पीछे देखती सेटअप टाइप। वो इस वक्त उससे 1 इंच के फासले पर था। उसकी जिप बंद करता वो उसके बालों से पीछे किए गले को छुपा गया। बिलाशुबा वो किसी को भी ज़ेर करने का हुनर रखती थी। ये कैसा लहंगा है, पीछे से इतना डीप है। उसकी कुर्बत में कन्फ्यूज़ होती वो दिल पर काबू किए बोले, ठीक है कोई डीप नहीं है, तुम्हें लग रहा है। वो शीशे में उसे देखता खुमार आलूद लहजे में बोला कि कुबरा तेजी से अपने झुमके उठाकर कानों में डालने। जब वो उसके हाथ से झुमके लिए खुद पहना गया, ये भी उसने ही उसके लिए खरीदे थे। ये पहली बार था जब वो कुबरा को गिफ्ट दे रहा था और पहली बार में ही उसने हर बार की कसर पूरी कर ली थी। वो खुद से सोच सकी थी झुमके उसके कान की जीनत करते ही वो उसे याद आया था कि वो उससे नाराज़ है। उससे पीछे होता वो अब खुद ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा था। सफ़ेद कुर्ते पजामे पर सकीन शाली, पैरों में ब्राउन खेड़ी पहने, बालों को अच्छे से सेट की वो हमेशा एक हैंडसम लग रहा था। दोनों आगे पीछे चलते टीवी लाउंज में जहाँ घर के तकरीबन सब अफराद ही मौजूद थे।
माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी है। मेरे बच्चों को सलमा और रुखसाना साथ कहते दिल ही दिल में उस खूबसूरत जोड़ी की नज़र उतार गई। आप सब तैयार हैं तो चलें। आगा जान की आवाज़ से कुबरा उनकी तरफ जाती उनके गले लगी थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी शहजादी। उसकी पेशानी चूम कर वो आंखों में आई नमी छुपा गई। उनकी जान से प्यारी पोती को उनकी बीवी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हम रेडी हैं, आगा जान चलें, बाकी ये बच्चे तो आ जाएंगे। अली साहब उनके साथ कहते हैं बाहर निकल गए। चलो तुम दोनों ऐसा करो, कुबरा और बरकत को तुम ले आना, रूहान और जून एक कार में जाएंगे, बाकी सबात को वलीद भाई के साथ मैं खुद लेकर जाऊंगी। रुखसाना तस्मीर से कहती खुद सबके पीछे गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो। बरकत के पास आती वो मोहब्बत से बोले, लेकिन हर बार तुम नंबर ले जाती हो नीली बिल्ली। बरकत मसनूई गुस्से से कहने लगी, चलो आओ जल्दी, बाहर हिटलर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। तस्मीर का मूड याद करती वो कुड़ते हुए बोले। उसका बदलता मूड शुरू से उसकी समझ से बाहर था। गाड़ी में बैठते हुए वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी, जबकि बरकत उनके बैक सीट संभाल गई। कुछ देर की खामोशी से उकताती वो उसे देखने लगी, जिसने एक बार पलट कर भी उसे देखना मुनासिब नहीं समझा था। खामोशी को तोड़ने की घर से वो म्यूज़िक ऑन कर गई। रूठी हो तुमको कैसे बनाऊं पिया, बोलो ना। पहला गाना ऑन होती जैसे उसकी दिल की बात कह रहा था। तस्मीर ने एक नज़र कान अखियों से उसे देखा, फिर ज़ोर से टेप पर हाथ मारता गाना चेंज करके, आराम दे तो मुझे, बरसों का हूँ मैं थका। गाड़ी की खामोशी से वो इस गाने से और ऊपर से बरकत की मौजूदगी में कुबरा एकदम ही गुलाबी, जिस पर वो ये गाना भी चेंज करता टेप ही बंद कर गया। तस्मीर भाई क्या है, आप तो सारे ही बंद करते जा रहे हैं। बरकत उनकी लाई से तंग, बस अब आगे है हाल। सामने की तरफ इशारा करते वो गाड़ी रोक गया। रूहान जो पहले ही पहुंच गया था अब स्टेज पर बैठा उसके इंतज़ार में था। जब वो सामने से आती दिखाई दी उसको अपने तैयार देख रूहान बेइख्तियार नज़रें झुका गया। कुबरा, जून, रुखसाना बेगम और अब्बास साहब उसे अपने साथ स्टेज तक लाया था, जबकि तस्मीर की नज़रें तो उसकी वाली में ही अटक कर रह गई थी। वो कितनी मुश्किल से उसे नज़रअंदाज कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। जान से मारने का इरादा है क्या? उसे अपने साथ ऊपर खींचता वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला कि बरकत पहली बार उसके आगे शर्म से नज़रें झुका गई। उसके बाद जून और सबात का निकाह पढ़ा गया था। मुहतरमा सबात वलीद, आपको सबात जहांगीर बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। जून उसके कान के करीब सरगोशी कर गया। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाभी जी। आदिल उसके पास आता कहने लगा, जबकि उसकी बात से कुछ फासले पर खड़े तस्मीर के कान खड़े हुए। लम्हे की देर किए बगैर वो उसके पास आता, उसे खुद से लगा गया। शुक्रिया। कुबरा उसके अचानक से करीब आने पर उसे देख कर रह गई। कुबरा ज़रा इधर ना, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। उसे आदिल से बात करता देख उसकी रगें तनी थी। किससे मिलवाना है? इतने लोगों की मौजूदगी में वो उसे अपने साथ लगाया स्टेज तक लाया था। किसी से नहीं, बरकत और सबात को टाइम दो। बेनियाज से कहता वो वही जून के साथ मसरूफ़ हो गया कि उसकी हरकत पर वो बामुश्किल गुस्सा ज़ब्त कर पाई थी। मेहंदी हाल में होने की वजह से घर की किसी लड़की ने यहाँ डांस नहीं किया। जब लोगों का रश ख़त्म हो तो बरकत और रूहान हमेशा की तरह डांस फ्लोर संभाल गए। हाल की लाइट डिम हो चुकी थी। कुबरा की नज़रें लाशौरी तौर पर उसे तलाश कर रहे थे, जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम लाइट ऑफ हुई। खान मशर के अफराद में हलचल सी मची थी कि एक रोशनी डांस फ्लोर पर फैली। बन्नू की मेहंदी, क्या कहना। जून अपनी शेरवानी पहने सबात के बिल्कुल सामने आया, जिस पर वो हैराज़दा सी उसे देखने लगी, जबकि बरकत और कुबरा की हुटिंग हाल में गूंजी। बन्नों की सैली, रेशम की डोरी, छुप छुप कर शर्माए देखे चोरी चोरी। तस्मीर की एंट्री से कुबरा का पल भल कर तालियां बजाता हाथ रुका। वो उस वक्त डांस करते हुए भी इतना प्यारा लग रहा था कि उसे बेइख्तियार उस पर प्यार आया। लेकिन इस मगरूर शहजादे की अना थे जो उसे देख तक नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था भाई डांस भी कर सकते हैं। रूहान सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, वो सब कुछ ही कर सकते हैं। कुबरा कंधे उसका उसे नज़रों में उतारती कहने लगी। फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था। घर पहुंचते पर उन्हें रात के 2 बज गए थे। चलो सब सो जाओ, सुबह और भी ज़्यादा काम है। सलमा साहब को मोहब्बत से कहती रूहान को ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले गई थी। जानती थी वो ज़रूर बरकत के पास जाने का इरादा रखता होगा। कार में भी वो उससे कुछ नहीं बोला और अब भी उससे पहले रूम में चला गया। बरकत को रूम में छोड़ने के बाद वो भी अपने रूम में आई तो सामना नीम अंधेरे में डूबे कमरे से हुआ। उसके रूम में आने से 2 मिनट पहले वो चेंज करके अब बेड पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। कुबरा उस पर एक नज़र खुद भी चेंज करने चल गई। चेंज करके वो रिलैक्स सी ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में नम चेहरे से बहर आती शीशे में एक नज़र खुद पे डालने लगी। उसका मेकअप अभी तक वैसा ही था। तस्वीर कान अखियों से उसकी सारी हरकतें मुलाजा कर रहा था। वो बामुश्किल उसके खुद को पागल करते वजूद से नज़रें हटाए हुए था। कुबरा बाल जोड़े की सूरत में बांधती अब उसके पास बेड पर आई थी। बाहर से
बादलों की गरज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो तेज़ से उठती बालकनी में पहुंची। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी। तस्मीर तो उसकी हरकत पर ही उसे देखकर रह गया। मौसमी बारिश देखते बच्चों की तरह बार बार ये टाइम है यहाँ खड़े होने का, अंदर आओ। काफ़ी देर तक उसे अंदर ना आता देख वो खुद बालकनी में आया, जहाँ वो हल्की सी बारिश में चेहरा आसमान की तरफ किए बंद आंखों से खुद पर पड़ते कदरों से खुद के अंदर सुकून उतरता महसूस कर रही थी। उसे देखती तस्मीर हल्क तर्क कर गई। वो पहले बामुश्किल खुद पर काबू किए हुए था और वो हल्की सी भीगी हुई उसकी हवा सलेब कर रही थी। समझ नहीं आ रही, अंदर चलो बीमार हो जाओगी। वो उसे नज़रअंदाज करती ऐसे ही खड़ी थी जब वो उसका बाजू थामे अंदर लेकर आया। अल्लाह आप जैसा शुर किसी को ना दे, आमीन। उसके साथ झटकती वो रुआं सी हुई। पहले वो तस्मीर के इग्नोर करने पर आंसू जब्त किए हुए थी और अब वो उसे बारिश में भीगने भी नहीं देता। कैसा होश, कैसा शुर हूँ मैं। हाँ, वो उसे झटके से अपने करीब कर गया। कुबरा अपना नाम चेहरा उठा के उसे देखने, एक बदतमीज़ अल मैनर्ड और बदलियाज शुर हैं आप। अच्छा, और तुम तो जैसे बहुत तमीज़दार हो ना, भूल गई हो कैसे बदतमीज़ी की थी। वो उसे आंखें सुगड़ कर देखने लगा। इतने प्यार से तैयार हुई थी, मैं देखा भी नहीं है। एक दफ़ा अपनी अनाज साइड पर रखती वो मुंह फुला के बहुत बुरा लग रहा था मेरा इग्नोर करना। अपनी बारी भूल गई हो सब। वो उसे मज़ीद करीब की, उसके चेहरे पर आई लिट्टों को पीछे करने लगा कि उसके अंदाज पर कुबरा के गाल सुर्खी से देखने लगे थे। मैं आपसे, वो उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हुई। मुझसे क्या? तस्मीर अब अलग ही मूड में आता जोड़े से उसके बाल आज़ाद करके सॉरी वो टपटाकर फौरी से बोली, मनाओ फिर मुझे। उसकी वही फरमाइश वापस आई, मुझे मनाना नहीं आता। कुबरा रुआसी, ओके फिर ठीक है। उसे छोड़ता वो आगे बढ़ता जब कुबरा उसका बाजू थामकर उसके सामने आई। तस्मीर ने फिर से सब्ज आंखें छोटी की, जबकि उसकी अपनी हरकत पर वो उसे शुशदर कर गई। उसके ही पाँव पर पाँव रखा थोड़ा ऊंचा होती वो उसकी पेशानी पर लब रखी, आई एम सॉरी। उसकी पेशानी पर लब रखते ही तेज से कहती पीछे हुई कि तस्मीर उसे एक झटके से खींच गया। अपने जज्बात में की गई हरकत से वो उसके जज्बातों को ज़रूर दावत दे के किस लिए किया सॉरी। वो हर दफ़ा उसकी सॉरी करने की वजह लाजमी दरियाफ्त करता था। मुझे यकीन करना चाहिए था मेरी ड्यूटी थी। वो नज़र झुकाए होती, मुझे हमारे रिश्ते पर एतबार चाहिए कुबरा। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया भी आकर तुमसे कुछ कह, लेकिन तुम हमेशा मेरी बात पर यकीन रखो। मेरी अकलौती मोहब्बत की तुम वारिस हो, लेकिन मेरे अकलौते इश्क की ज़रूर तुम ही वारिस हो। उसे मोहब्बत से कहता वो उसका जवाब सुने बगैर उसके लबों पर झुका। वो तो उसकी बातों से ही संभली थी कि उसकी जसरत वो आंखें मेरी काफ़ी लम्हे खुद को सैराब करता वो उससे अलग हुआ, जो अब गहरी गहरी सांसें लिए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में थी। मुझे नींद आ रही, उसके पास हटती तेज से बेड पर जाती, अपना कंफर्टर ओढ़ गई। सोचना भी मत उसके मुकाबले होता। वो उसके अतराफ में दोनों कोहनियाँ टिकाए, कंफर्टर उसके चेहरे से हटा गया। प्लीज़, अगर उसे पहले मालूम होता कि उसका मनाना उसके लिए इतना महंगा पड़ सकता था, वो ज़रूर उसे नाराज़ ही रहने देती। अब मज़ीद मज़ामत बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। उसके लबों पर उंगली जमाए वो अब उसकी सुराही गर्दन पर झुका। मीर अपनी गर्दन पर उसका लम्स महसूस की। वो आंखें ज़ोर से मेथी उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ गए। इसलिए तस्मीर ने चेहरा उठाकर उसकी बंद आंखों को देखता मुस्कुरा कर उसकी पेशानी पर शिद्दत से लब रहा के, यकीन करो तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, साबित हुआ है। उसके कान के करीब सरगोश करता वो अपनी बातों और जसारतों से उसे सुर्ख करते जाता। मुझे नींद, बाकी अल्फाज तो मुंह में ही रह गए जब वो एक बार फिर उसके लबों पर झुके। साइड लाफ लाइट ऑफ करता उस पर जो गया बाहर बरसती बारिश की तरह वो उसे अपनी मोहब्बत में समेटता चला गया था। जारी है। अब ज़रा एपिसोड को लेकर कुछ तबसरे हो जाएं, क्योंकि आजकल कमेंट्स कुछ धमाकेदार नहीं आ रहे दोस्तों। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।